गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज हमारा नया टॉपिक होगा स्क्वायर रूट एंड कब रूट पे आधारित प्रश्न के बारे में आपको हम बताएंगे। नया चैप्टर आज डाल लीजिएगा, वर्गमूल और घनमूल पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक हैं हमने उनको समाप्त कर दिए हैं। नंबर सिस्टम हमने 21 लेक्चरों में इसको समाप्त किए हैं, और जिनका छूटा हुआ है वो पिछली वीडियो हमारे जा करके उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में उसमें डालिएगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आप देखेंगे कि उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है, और टॉपिक वाइज टॉपिक के हमने सारे लेक्चर को भी कवर किया है, और एक सही ढंग से आप उसको जा करके अपनी नोट्स बना लीजिए, और जिसका जो छूटा हुआ है उस पर जाकर इसको पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में। साथियों हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल में। एक हम पहली वीडियो आपको दिए थे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, या वर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा किए थे। आइए आज हम बात करते हैं इस पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। वीडियो शेयर कर दो सभी लोग वीडियो शेयर कर दें। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए वर्गमूल और घनमूल साथियों होता क्या है, आइए इसी के बारे में आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। वर्गमूल और घनमूल, देखिए जैसे हम यहाँ पर एक का स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जैसे एक का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है, तो कहोगे 1। जैसे हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो होता है कितना, 4। जैसे यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, तो कहोगे 9। जैसे यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ होता कितना है, 16। जैसे यहाँ हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है साथियों, 25। जैसे यहाँ हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो होता है कितना, 36। जैसे हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, तो होता है 49। जैसे यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 अठाई 64 होता है। और जैसे यहाँ पर हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 9 81 होता है। और जैसे यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होता है, 10 दहम्मा 100 होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे 1 का स्क्वायर करते हैं साथियों तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 2 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। जैसे इसी तरीके से 3 के स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 के स्क्वायर कर देते हैं तो 16 होता है, इसे 5 के स्क्वायर कर देते हैं तो 25 होता है, 6 के स्क्वायर करते हैं 36 होता है, 7 के स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 8 के स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, और 9 के स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, और 10 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, इस बात को आप गौर से देखेंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर, यहाँ पर देखेंगे तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया है किसी संख्या का आप परफेक्ट स्क्वायर करिए। जैसे यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर किए हैं तो कि 1 है, लेकिन देखिएगा 2 का किए हैं 4 है, 3 का किए तो 9 है, 4 का कर दिए 16 है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 है, और 9 का 81 है, और 10 कितना है, 100 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 3 7 8 पूरी लाइन में आपको कहीं 2 3 7 8 है मिला नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। राइट, आइए आगे हम बात करते हैं। अभी आप थोड़ा से नोट ना करिए, अभी हम सारी चीज़ें आपको लिखवा देते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे अभी।
अभी नोट ना करिए, आपको हम सारी चीज़ें लिखवा देंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा हम आज चर्चा कर लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की है कि स्क्वायर निकाला कैसे जाता है, स्क्वायर और रूट्स में अंतर क्या है, कैसे जानेंगे कि इसका स्क्वायर निकले, कैसे जानेंगे इसका वर्ग कैसे निकलता है, तो उसकी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे साथियों कि जैसे एक छोटा अंक हम लेते हैं कि एक छोटा अंक हमारा कौन सा है, जैसे 15। अगर जैसे हमको 15 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि देखिए जब हम स्क्वायर रूट और कब रूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको तो परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना आना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हम 15 का स्क्वायर निकालते हैं, अब 15 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर देखिएगा ये सिंगल डिजिट ये और सिंगल डिजिट ये हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे एक लिखा है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें साथियों, जैसे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, कहोगे 0 1। जैसे 1 का स्क्वायर किए हैं, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि जो हमारी संख्या आ रही है वो सिंगल डिजिट में आती है। अगर सिंगल डिजिट में आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम अपने बाएं तरफ एक जीरो का निर्माण कर लेंगे, हम अपने बाएं तरफ एक जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, तो कहोगे 25 होता है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि 5 का स्क्वायर जो 25 हो रहा है वो डबल डिजिट में है, डबल डिजिट में आ रहा है। अगर सिंगल डिजिट में होता तो हम क्या करते, जीरो को बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा अंक आ रहा है वो डबल डिजिट में है। तो हम सिंगल संख्याओं को देखिए हमने गुणा करा लिया। देखिए 1 का स्क्वायर कर लिए तो कहोगे 0 1, क्योंकि 0 1 क्यों किए हैं, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो सिंगल डिजिट में आ रही है, इसीलिए हम 0 1 का निर्माण कर लिए हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं साथियों तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। जो 25 हमारा है वो डबल डिजिट में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी प्रक्रिया हमारी कौन सी होगी, देखिए आपस में दोनों संख्याओं का गुणा करा दो। आपस में दोनों संख्याओं गुणा मतलब देखिए 5 एकन्नम, तो कहोगे 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5 अपान दूना 10। जो संख्या पावर में साथियों लगी हुई है उसका भी हम गुणा करा देते हैं। तो देखिए 5 एकन्नम 5 अपान दूना 10। हम क्या करेंगे, एक अंक मतलब जो हमारा इकाई का अंक है, इकाई के अंक को छोड़ करके संख्या हम जोड़ देंगे। देखिए 5 एकन्नम 5 अपान दूना 10, तो क्या करेंगे, इकाई के अंक को हम छोड़ करके 10 को यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 1 2। अब साथियों 15 के स्क्वायर करेंगे तो 15 15 में कितना होता है, 225 होता है। अगर देखिए अभी तो क्या है कि आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अगर साथियों जब ये आने लगेगा मुश्किल से 5 सेकंड में आपका लग जाएगा। अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तब कैसे करेंगे, आइए आपको सिखाते हैं फास्ट। जैसे 15 की स्क्वायर करना साथियों तो फास्ट कैसे करेंगे, देखिए 1 की स्क्वायर करो कहोगे 0 1 और 5 की स्क्वायर करो कितना होता है 25 और 5 एकन्नम 5 दूना 10, जोड़ दो तो 1 1 2 और 2 5। देखिए 225 आ गया कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा है वो 15 का है। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम आपको नेक्स्ट और भी हम संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है हम आपको सिखाते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे आपको बताते रहते हैं। स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो। आइए जैसे हम आपको सिखाते हैं कि यहाँ पर 16 के स्क्वायर लेना है कि 16 के स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब देखिए 1 के स्क्वायर करो, 1 के स्क्वायर करो तो कहोगे 0 1 होगा। यहाँ पर 6 के स्क्वायर कितना होगा 36। अब देखिए 6 एकन्नम 6 अच्छा दूनी तो कहोगे 12, एक अंक छोड़ करके साथियों जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा 6 और 3 2 5, ये हो जाएगा 1 1 2। 16 के स्क्वायर कितना होता है 256। जैसे यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं कि जैसे 18 के स्क्वायर निकालना है, 18 के निकालना जैसे 1 के स्क्वायर करो तो 1 के स्क्वायर करोगे तो 0 1 होगा और 8 के स्क्वायर 8 अठाई तो कहोगे 64। अब देखिए 8 एकन्नम 8 तो 8 दूनी कहोगे 16, यहाँ 16 जोड़ दो तो हो जाएगा 4 और 6 6 12 के 2 हासी लाइन 1 1 2 1 3 324 होता है साथियों। ये 18 के स्क्वायर हम आपको दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पर एक और हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।
या एक और हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे आपको निकालना है कि 24 की स्क्वायर निकालना है कि 24 स्क्वायर कैसे होता है। जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे साथियों तो कितना होगा, कहोगे 2 दूना 4, तो 0 4 आ जाएगा। अब जैसे 4 का स्क्वायर 4 चौक तो हो जाएगा 16। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराओ तो कहोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर एक अंक हमने छोड़ करके 16 को जोड़ दिया तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 576। अभी क्या है साथियों, आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब सीख जाएंगे साथियों, सीख जाएंगे तो आप एक बार अपना फ़ोन का कैलकुलेटर स्टार्ट कर लीजिएगा और एक बार अपना पेन से इसको लगाइएगा। आप ये चीज़ तुलना कर लीजिएगा कि आपका कैलकुलेटर तेज आंसर देगा या आप जो अपने हाथ से सॉल्व करेंगे वो फास्ट होगा। आप इसकी तुलना करा लीजिएगा साथियों, बस लगे रहिए, इसको आप देखते रहिए कि हाँ कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आपको हम और सिखाते हैं। अभी क्या है कि सिंगल डिजिट में हमने सिखा दिया आपको, अब डबल में सिखाते हैं। जैसे आपको निकालने के लिए आ गया कि 28 का स्क्वायर निकालना है साथियों, 28 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर करो तो कहोगे 0 4। अब देखिए 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो 8 28 64, तो 64 को पूरी तरह से लिख दो। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कराओगे, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ये 32 यहाँ जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 2 8, ये हो जाएगा 4 3 7। देखिए 784, 28 की स्क्वायर कितना हुआ 784। अब हम देखते हैं और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे हमको निकालना है किसका, 34 का निकालना है कि 34 की स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब देखिए 3 की स्क्वायर करो, 3 की स्क्वायर करोगे तो कहोगे 0 9। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे 4 का स्क्वायर करो तो कहोगे 4 चौक 16 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा दो, तो जब इन दोनों का आपस में गुणा कराओगे कहोगे 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, यहाँ 24 को हम इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 4 1 कितना 5 और ये हमारा हो जाएगा 9 2 11, 1156 होगा साथियों। अगला हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अभी तो क्या है कि छोटी छोटी संख्याओं का आप लोगों को हमने सिखा दिया है कि कैसे निकलता है, वर्ग निकालना आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो हम और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हमारा संख्या हमारी कौन सी है, अब की बार हम ले लेते हैं कि 48 की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का अगर हम स्क्वायर करेंगे साथियों तो डबल डिजिट में अंक हमारे आएंगे। देखिए जैसे हमने 4 का स्क्वायर किया, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कहोगे 4 चौक 16 होगा। अब यहाँ पर जैसे हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर तो 8 28 64। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी संख्याएं जो आ रही हैं वो हमेशा डबल डिजिट में आ रही है, सिंगल डिजिट में नहीं है। अगर हमारी संख्या अगर सिंगल डिजिट में आती है तब हम इसमें 0 का निर्माण करेंगे। अगर सिंगल डिजिट में नहीं है, अगर वो हमारी संख्या डबल डिजिट में पहले से ही आ रही है तो साथियों हम उसमें शून्य नहीं बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 28 64। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा लो तो कहोगे 4 4 8 32, 4 8 32 और 32 दूना 64। अब एक अंक मतलब इकाई का अंक छोड़ करके हम 64 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, ये 6 4 10 के 0 हासी लाइन 1, 6 6 12 13 हासी लाइन 1 1 1 2, हमारा हुआ कितना 2304। ये हमारा रहा। 48 का स्क्वायर कैसे निकलेगा हमने दिखा दिया, 34 का भी दिखा दिया कि 1156 होता है, 28 का स्क्वायर हमने दिखा दिया कितना होता है 784 होता है साथियों। स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे और आपको हम प्रैक्टिस करा देते हैं। आइए अगला देखते हैं। जैसे हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं किसका, अगर जैसे लिखा गया है यहाँ पर एक संख्या हम ले लेते हैं कौन सी 73। यहाँ पर इसे हम 73 का स्क्वायर निकालें कि 73 का स्क्वायर कितना होता है। यहाँ जैसे देखिए हम 73 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए 7 का स्क्वायर करो पहले तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 और 3 के स्क्वायर करो तो 3 3 का 9। जो 9 हमारा आ रहा है वो सिंगल डिजिट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे 0 9 लिख देंगे। अब देखेंगे 7 3 21, 21 दूना तो कहोगे 42, यहाँ 42 को जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारा 9, ये
होगा 2 और ये 9 4 13 3 80 लाइन 1 और 4 1 5, ये हमारा कितना हो गया 53 29, ये 73 का निकल आया। अगर हम जैसे निकालना चाहें साथियों स्क्वायर किसका और बड़ी संख्या में ले सकते हैं, कौन सा, जैसे ले लें 84 कि 84 की स्क्वायर निकालना हो मात्र आप 10 सेकंड में निकालना चाहें, चलो स्टॉप वॉच के साथ अगर आप लगाना चाहो स्टॉप वॉच लगा करके तो आप 10 सेकंड में इसको लगा सकते हैं। देखिए 8 28 तो कहोगे 64, 4 चौक कहोगे 16, 8 चौक 32 दूना 64 जोड़ दो, देखिए 6 5 और 0 7 लग गया, कितना निकला 70 56 आ गया। अगर हम जैसे निकालना चाहें और बड़ी संख्या लेना चाहें, जैसे हम लेना चाहें कि 97 की स्क्वायर कितना होगा साथियों, 97 की स्क्वायर का हम निकालना चाहें, देखिए 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 तो कहोगे 81। अब देखिए 7 की स्क्वायर करो 7 7 49 हो जाएगा और 9 7 63 और 63 का दूना कर दो तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12 126 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 0, यहाँ 4 और यहाँ 9 94 0 9 आ जाएगा 97 स्क्वायर। तो यहाँ से हो सकता है कि साथियों आप सीख गए होंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। 1 से लेकर हमने आपको सिखा दिया है कि 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग आप आसानी से मात्र 10 सेकंड में आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा। आइए इसको नोट डाल लीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा नोट नंबर 1, यहीं से नोट्स बनाइएगा। अब आप लोग यहीं से अपना एक अच्छी कॉपी बना लीजिएगा, फेयर कॉपी में बढ़िया आप इसमें लिख लीजिएगा नोट डाल करके, और आपको यहाँ से जो आपको मिलेगा मैटर, ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों किसी चैनल पर। ना तो आप किसी चैनल पे काम पड़ेगा पढ़ने के लिए, ना तो आपको बुक से, ठीक है। आपको हर तरह के अपडेटेड क्वेश्चन, नए नए सवाल और नए नए पैटर्न पर जितने भी सवाल बन रहे हैं या जितने भी नए नए अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो सारे अपडेटेड क्वेश्चन, सारे अपडेटेड सवाल जितने भी आ रहे हैं आपके सामने, सब सारे चैप्टर के सवाल आपको हर टॉपिक में आपको कवर करा देंगे हम, ठीक है। तो अपना पेन कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए और पेन कॉपी में बढ़िया आप साफ साफ इसको लिख लीजिएगा। नोट नंबर 1 ला दिएगा और नोट नंबर 1 में पहला नोट लिखिएगा कि यदि किसी संख्या का, आप समझने का यहाँ से प्रयास करिए, हम एक एक टाइप को आपको समझाते चलेंगे। कह रहा कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, क्योंकि अभी हम इसी चीज़ पे हमने बात किया था कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। या इसको आप देखिए, एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे साथियों, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, अगर जैसे हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 9, और जैसे 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 36, 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो होता है 49, अगर 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो होता है 8 64, अगर 9 का स्क्वायर कर देते तो होता है 81, अगर 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो होता है कितना 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। ये पकड़ आपको हम बनवा दे रहे हैं, ये पहली पकड़ आपकी होगी। देखिए आपको यूपी पुलिस में आप जाएंगे, जब यूपी पुलिस का पेपर देंगे, यूपी पुलिस का जो सिलेबस है साथियों, उसमें एक क्वेश्चन आता है, उसमें संख्या लिख करके आता है कि इसे 10,572 या 1331 या 1621, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें आपसे ये पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है,
तो अगर आपको पता है कि हाँ यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। अगर जहाँ भी आपको इकाई के स्थान पर ये चारों को अंक में से कोई भी अंक अगर मिल जाता है साथियों, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए यही तो है ना सारे अंक, 1 से लेकर के 10 तक अंक लिख दिए गए हैं। अब 1 से लेकर 10 तक जितने भी अंक हैं, क्या किसी के अंक के लास्ट में देखिएगा, लास्ट में 2, 3, 7, 8 कहीं है? नहीं है ना, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे लिखा गया है नोट नंबर 2 डाल लीजिएगा कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम जानते हैं आप, डिजिटल सम यानी परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 7 और 9 हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर डिजिटल सम, जैसे 5 के स्क्वायर करते हो, जैसे हम आपको समझा देते हैं, जैसे यहाँ पर 5 के स्क्वायर करते हो तो कितना होता है, तो कहोगे 25 होता है। अगर इन्हीं दोनों को जोड़ दो तो 5, 2, 7, यही है परफेक्ट स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या का डिजिटल सम यानी परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 7, 9, जैसे हम स्क्वायर करते हैं किसका, 9 का स्क्वायर कर देते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे 81। तो 81, तो इसका जब हम डिजिटल सम देखेंगे तो डिजिटल सम अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8, 1, 9। तो यही देखिए इसमें से आ रहे हैं अंक की 1, 4, 7, 9 हो सकता है किसी भी संख्या का डिजिटल सम यानी परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 7, 9 हो सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए और नोट नंबर 3 डाल दीजिएगा। नोट नंबर 3 में लिखिएगा कि किसी संख्या के वर्ग में अगर n अंक होंगे तो संख्या में अगर n का मान सम होगा साथियों, तो डायरेक्ट आपको n/2 कर देना है। अगर n का मान विषम है तो n+1/2 कर देना है। ओके, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो हम आते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पर, वहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आप डाल दीजिएगा साधारण प्रश्न टाइप फर्स्ट, आप हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। आइए डाल दीजिएगा साधारण प्रश्न टाइप फर्स्ट डाल दीजिएगा, यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पर डालिएगा टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न को अच्छे से साथियों रीड करिएगा, बहुत ही आसान और बेहद ही आसान सवाल है। यही सवाल पूछा गया था साथियों एसएससी जीडी में, अभी हाल में जीडी में रिजल्ट आया हुआ है, आप लोग देखिएगा। तो जीडी में भी यही सवाल पूछा गया था कि यदि किसी संख्या के वर्ग में, प्रश्न को अच्छे से रीड करिए, कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 27 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। अब ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 27 अंक है, 27 अंक की जो बात किया है उन्होंने साथियों, 27 एक विषम अंक है। अगर विषम अंक होगा तो हम क्या करेंगे, विषम अंक होगा तो उसमें से n+1/2 करेंगे। अगर साथियों यही हमारा सम होता तो डायरेक्ट हम n/2 कर देते। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला है कौन सा है, विषम अंक है कि नहीं। अगर विषम अंक वाला होगा कि n का मान क्या है, विषम है, तो n बराबर, जब विषम है तो फार्मूला क्या लगेगा, n+1/2। इस बेस पे सॉल्व करेंगे इसको हम। जब इस बेस पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि n बराबर, अब n का मान कितना है, 27 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 27 + 1 अपान कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 27 1 28, 28/2 कर देंगे साथियों। ऐसे कटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14। कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 12 अंक हैं, यदि किसी संख्या के वर्ग में 12 अंक हैं,
12 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे साथियों ये चीज़ पहले कि 12 अंक है। अब ये देखिए 12 अंक क्या है, हमारा एक सम संख्या है। जो अंकों की संख्या दिया गया है वो एक सम है। तो यहाँ पर जो सम का फार्मूला होता है, अगर n का मान हमारा क्या है, एक सम दिया है, n का मान अगर सम होता है साथियों तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, n/2। अगर सम में है तो n/2 कर देते हैं, अगर विषम में होता है तो क्या करते हैं, n+1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि n/2। अब देखेंगे कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 12 अंक है, जो अंक हमारा है वो एक सम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर क्या कर देंगे, 12/2 कर देंगे। यहाँ से इसको कटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक अच्छी सी एक बेहतरीन आप नोट्स बना लीजिएगा साथियों, ठीक है। आपको दोबारा किसी चैनल पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार पढ़िए और उसके बाद नोट्स बना करके देखिए, एग्ज़ाम दे करके आइए, फिर आप में बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया था हूबहू वही एग्ज़ाम में आता है कि नहीं। इसको कॉपी कर लो। आइए साथियों डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। लोअर पीसीएस वर्ष 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर हम आपको लोअर पीसीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, कैट, पेट मतलब ऑल वनडे एग्जाम लेवल की मैथ आपको हम पढ़ाएंगे, टेट, सुपर टेट जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल वनडे एग्जाम को कवर करते हुए हम मैथ को रख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन। देखिए गांव घर में क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं कि लोअर पीसीएस, देखिए पीसीएस का फॉर्म आप लोगों ने देखिए, कभी पीसीएस की परीक्षा में बैठे हो, जल्दी से नहीं बैठने का मौका मिलता है, लेकिन कम से कम आप जानते तो रहो कि होता क्या है। पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न कैसे पुटअप होते हैं या प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हर तरह के परीक्षा में पूछे जाते हैं, छोटी से छोटी परीक्षा में और बड़ी से बड़ी परीक्षा में जितने भी तरह के पूछे जाते हैं साथियों, सारे प्रश्न आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यहां पर हम देखेंगे लिखा गया कि 3136, 12544 है, 1296 है, 23832 है। यहां पर अभी आपको हमने बताया था कि यदि किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट नंबर्स आपको हम बताए थे कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकते। यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। देखिए इकाई के स्थान पर 2 है कि नहीं, बताओ। लगाने की जरूरत है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों, क्योंकि आपको यही से पता चल जाएगा कि ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है। तो यदि इकाई के स्थान पर हमको कौन सा अंक मिल गया है, 2, अगर इकाई के स्थान पर साथियों 2 मिल गया है तो इसका मतलब है कि किसी संख्या के ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आरआरबी ने वर्ष 2001 में देखिए कितना अच्छा प्रश्न उन्होंने उठाया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं होगी। उन्होंने सीधे शब्दों में इस चीज़ को पूछ लिया है कि वह कौन सी संख्या है जो इकाई के स्थान पर नहीं होगी। आगे फिर कह रहा है प्रश्न में कि जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। देख रहे हैं ना प्रश्न का लॉजिक क्या है, उन्होंने उल्टा कर दिया है। अभी इसी को हम क्या कर रहे थे कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं होगी। देखिए साथियों वही चीज़ है, लेकिन आरआरबी ने देखिए प्रश्न को घुमाने का लॉजिक इसका क्या है कि प्रश्न कैसे घुमा करके पूछा गया है कि जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, इसका मतलब है किसी संख्या का वर्ग किया जाए साथियों तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए।
देखते हैं कौन उत्तर पहले बताता है। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर, ये चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा? 2 नहीं होगा। ठीक है, कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब है साथियों, पहला ऑप्शन है कि 289 है, ऑप्शन बी है 169 है, ऑप्शन सी है 121 है और ऑप्शन डी लिखा गया है कि 322 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? तो हमारा जो आंसर होगा साथियों वो कौन सा होगा कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों, आरआरबी ने 2014 में पूछा गया प्रश्न था। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 322। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 11 का वर्ग हो जाएगा साथियों, ये आपको पता होगा 13 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 17 का हो जाएगा, लेकिन ये आपका किसी का वर्ग नहीं है। तो ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? तो यहाँ पर साथियों लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। तो साथियों हमें लगता है कि आप इस टॉपिक के इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं या इस तरह के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।